नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, सभी को प्रणाम। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, मैं किशन चौधरी आपके सामने हाजिर हूँ लेके एक रीजनिंग का बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे दिन, दिनांक, वर्ष, महीनों से रिलेटिव जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो वाला। और टॉपिक है अपना कैलेंडर। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पंचांग। अमूमन हर कंपटीशन एग्जाम में यहां से कम एक और अधिकतम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन भी काफी इजी होते हैं। क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन में किसी भी प्रॉपर दिनांक का वो वार देता है और फिर अन्य कोई दूसरी दिनांक देकर उसका वार आप लोगों से पूछ लिया जाता है। हो सकता है दी गई दिनांक का जो वार है वो काल्पनिक भी हो सकता है या वास्तविक भी हो सकता है। अगर काल्पनिक वार देकर आपसे जो दी गई दिनांक का वार पूछ रहा है तो याद रखना दोस्तों, वो भी क्या होगा, काल्पनिक होगा। और अगर वास्तविक तारीख, मतलब तारीख का वास्तविक वार दिया गया है तो जो पूछी गई जो दिनांक है उसका आने वाला वार भी क्या होगा, वास्तविक ही होगा। कैसे, अभी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखें कैलेंडर का थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास देख लें। कैलेंडर जो कि चीन यूनानी भाषा के कैलेंड्स शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है चिल्लाना, या फिर हम कह सकते हैं प्रॉपर किसी हिसाब किताब का दिन। चिल्लाना या हिसाब किताब का दिन। और जब दुनिया में कैलेंडर जारी नहीं हुआ था उससे पहले भी जो भी ये तिथि वगैरह, वार वगैरह ये पहले भी चलते थे। तो लेकिन उस समय जो तिथि वगैरह, वार वगैरह, इनको बताने के लिए वहाँ के जो भी राजा महाराजा थे उनके द्वारा एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था और वह व्यक्ति प्रॉपर रोजाना उस शहर में, राज्य में या ग्राम में चारों तरफ घूम घूम कर, चिल्ला चिल्ला कर तिथि वगैरह, वार वगैरह उनके बारे में लोगों को जानकारी देता था। वर्तमान कैलेंडर, जिसे हम ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं, ये अस्तित्व में आया था 1582 में। तो जो अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर है ये कब अस्तित्व में आया था, 1582 में। और इस अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर का नाम क्या है, ग्रिगोरियन कैलेंडर। बहुत बार जीके के कॉन्सेप्ट में पूछ लिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक को प्रदर्शित करने वाला कैलेंडर कौन सा है, ग्रिगोरियन कैलेंडर। ठीक है, कब अस्तित्व में आया था, 1582 में। इसे ग्रिगोरियन नाम दिया गया, क्यों? क्योंकि रोम के एक पोप थे। पोप मतलब ईसाई जो मंदिर होते हैं या जो जिन्हें हम चर्च भी कहते हैं, वहां पे भगवान की पूजा करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, पादरी कहा जाता है या पोप कहा जाता है। तो वो एक पोप थे, अष्टम, ग्रेगोरियन अष्टम। तो उन्होंने इस कैलेंडर को जारी किया था या बनाया था, इसलिए उनके नाम पर ही इस कैलेंडर का नाम रखा गया, ग्रिगोरियन कैलेंडर। अगर प्राचीन कैलेंडर की बात करें तो रोम का सबसे पुराना कैलेंडर वहां के जो राजा थे, न्यूमा पोपिलियस, उनके समय का माना जाता है, जो कि लगभग 7वीं शताब्दी में हुए थे। और जो 7वीं शताब्दी से पहले के जो कैलेंडर थे उनमें दोस्तों 12 महीने न होकर कितने महीने होते थे, केवल 10 महीने होते थे। मतलब वहां जनवरी और फरवरी महीना नहीं होता था। अगर बात करें जनवरी और फरवरी महीना कब से स्टार्ट हुआ, तो ये 7वीं शताब्दी में जनवरी और फरवरी महीना स्टार्ट हुआ था। उससे पहले एक वर्ष में अमूमन 10 महीने ही हुआ करते थे। और 7वीं शताब्दी में ही जनवरी माह की 1 तारीख से नववर्ष मनाने लगे। हालांकि हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, जो हिंदू ग्रंथ हैं उनके अकॉर्डिंग जो कैलेंडर है उसमें मार्च महीने में, या यूं कह सकते हैं हम कि जो चैत्र बैसाख
जो है, जो सॉरी चैत्र जो महीना है वहां से नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर है ग्रिगोरियन कैलेंडर, तो वहां 1 जनवरी से क्या माना जाता है, नववर्ष की शुरुआत। तो संपूर्ण विश्व में 1582 में अलग अलग देशों ने इस ग्रेगोरियन कैलेंडर को अलग अलग समय में अपनाया। जैसे 1700 में स्वीडन और डेनमार्क ने अपनाया, 1700 ईस्वी में किसने अपनाया, स्वीडन और डेनमार्क ने। स्वीडन और डेनमार्क ने कब मनाया, 1700 में। अगर हम बात करें चीन की, अपने पड़ोसी देश चीन की, तो चीन ने इस कैलेंडर को अपनाया था 1911 में। अगर हम बात करें जापान की, तो 1873 में जापान ने इस ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया। अगर हम बात करें भारत की, प्रॉपर भारत की अगर बात करें, तो ग्रिगोरियन कैलेंडर को भारत ने अपनाया था 1752 में। कब अपनाया था, 1752 में। और इसके पीछे भी कारण क्या था, क्योंकि 1752 में ही इंग्लैंड और अमेरिका ने ग्रिगोरियन कैलेंडर को अपनाया था। और आपको सबको पता है कि 1752 में भारत के ऊपर किसका अधिकार था, इंग्लैंड का। या यूं कह सकते हैं कि इंग्लैंड के अधीन जितने भी देश थे उस समय, उन सभी देशों ने 1752 में ही इस ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया था। तो अंतर्राष्ट्रीय जो मानक है, अंतर्राष्ट्रीय जो कैलेंडर है वो कौन सा है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये तो था कैलेंडर का संक्षिप्त परिचय। हालांकि ये आपको प्रॉपर रीजनिंग में न पूछकर, अगर आप जीके वगैरह तैयार करते हो तो वहां से आपको ये चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक कैलेंडर कौन सा है, इसे कब अपनाया गया, क्यों अपनाया गया, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेता है बहुत बार। अब हम चलते हैं अपने प्रॉपर टॉपिक पे। टॉपिक है अपना कैलेंडर या पंचांग। दोस्तों ग्रिगोरियन कैलेंडर की जो शुरुआत है वो मानी गई है 1/1/001 से। और उस दिन वार कौन सा था, सोमवार। कैलेंडर की शुरुआत कौन से वार से हुई थी, सोमवार से। और अगर आपको तारीख पूछ ले तो 1/1/001 से ग्रिगोरियन कैलेंडर माना गया है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, इसे हम यूं कह सकते हैं कि 1 AD, बहुत बार इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 AD को क्या वार था। तो दोस्तों 1 AD को क्या वार था, 1 AD को था सोमवार। ठीक है, इसे तारीख देकर भी पूछ सकता है या इस प्रकार से पूछ सकता है कि 1 AD को क्या वार था। AD का मतलब यहाँ पे आफ्टर डेथ से है। आफ्टर डेथ मतलब ईसा मसीह की मृत्यु के बाद, जिसे हम एमिनो डिविस भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की चर्चा भी हम बाद में करेंगे। कैलेंडर में हमें अध्ययन किसका करना है, इन चीजों को देखो। पूरा का पूरा कैलेंडर अपना केवल किसी एक दिनांक के इर्द गिर्द घूमता है। जैसे अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, जैसे 5 मई 2020, हम ये आज की दिनांक ही ले लेते हैं, 5 मई 2020। आप मुझे जरा ये बताइए कि यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे देखो सबसे पहले 05 क्या है, दिन है। तो अगर हम कैलेंडर में बात करें दिनों की, या इसे हम दिन कह सकते हैं, वार भी कह सकते हैं और तारीख भी कह सकते हैं। बेसिक देखना थोड़ा सा, क्योंकि कैलेंडर का टॉपिक ऐसा टॉपिक है, अगर आप लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लास्ट 5 सेकंड में आपको कैलेंडर का टॉपिक में से कैसा भी क्वेश्चन दे दे, आप लास्ट 5 सेकंड में ही क्वेश्चन का आंसर आप आराम से बता दोगे, और वो भी इजी वे में, बगैर किसी गलती के। वरना कैलेंडर में केवल वार पूछता है और आपको पता है टोटल वारों की संख्या कितनी है, 7, जिनमें से 4 आपके पास ऑप्शन में
होंगे। टोटल ही वार 7 है और ऑप्शन में 4 वार होंगे और वहां पे गलतियां होने के चांसेस क्या रहते हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन यहां हम ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिनकी वजह से न तो हमारा क्वेश्चन गलत होगा और बहुत कम समय में हम क्वेश्चन को हल कर लेंगे। लास्ट 5 से 10 सेकंड में आपका क्वेश्चन का आंसर हल हो जाएगा। बस आप केवल पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं आराम से और जो भी मैं कॉन्सेप्ट आपको यहां पे बता रहा हूं वो आप लिखते जाएं। ध्यान दें, क्योंकि अगर आप इन चीजों को लिख लोगे तो दोबारा जैसे एक दो बार आप फिर से पढ़ोगे तो ये चीजें आपके दिमाग में हूबहू बैठ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आराम से इजी वे में टेबल चेयर का सहारा लेकर आराम से बैठ जाएं और जैसे जैसे जो मैं चीजें आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, उनको आप नोट करते जाएं। फिर उसके बाद में हम क्वेश्चंस को हल करेंगे और हम आपको 5 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर भी हल करके दिखाएंगे और आशा करता हूं आप भी इसी प्रकार से 5 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर निकाल लोगे। बात करें सबसे पहले देखो दिन की, दिन, वार या तारीख, तो हम 24 घंटे का जो टाइम और पीरियड है, 24 घंटे का जो टाइम और पीरियड है या 24 घंटे का जो समय है उसे एक दिन के रूप में जाना जाता है या एक दिन के रूप में लेते हैं। यह भी जो क्या होता है, लगभग होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक दिन में समय होता है तो आंसर होगा 24 घंटे, वो भी लगभग। अगर एग्जिट टाइम की बात करें, फिक्स टाइम की बात करें तो ये 24 घंटे न होकर फिक्स टाइम होता है 23 घंटे 56 मिनट 48.09 सेकंड, ये फिक्स टाइम होता है दोस्तों। और ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल 2015 की जो प्री एग्जाम हुई थी उसमें जीके में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक दिन में समय होता है। दोनों चीजें ऑप्शन में थी, 24 घंटे भी था और 23 घंटे 56 मिनट 48.09 सेकंड भी था। तो आंसर कौन सा होगा यहां पे, 23 घंटे 56 मिनट 48.09 सेकंड। ऐसी स्थिति में ये 24 घंटे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें वार की तो प्रॉपर टोटल कितने वार होते हैं, 7 वार होते हैं और सबको बताया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। और फिर उसके बाद में 7 दिन बाद में वापस क्या आ जाता है, संडे। रिपीट होता है कि नहीं होता। तो पूरा का पूरा कैलेंडर इन 7 दिनों के इर्द गिर्द ही घूमता है। मतलब कैलेंडर के जो भी क्वेश्चन होंगे उनमें केवल एंड केवल इन 7 ही चीजों के बारे में या 7 वारों के बारे में जानकारी लेगा। तो ये तो था अपना दिन। एक दिन में 24 घंटे का समय जो कि लगभग होता है। एग्जिट टाइम की बात करें तो 23 घंटे 56 मिनट 48.09 सेकंड होता है। और यहां 7 दिनों का समूह मिलकर क्या कहलाता है, एक सप्ताह कहलाता है। अगर 7 दिनों का समूह होगा तो वो क्या कहलाएगा, एक सप्ताह। अगर हम बात करें 30, 31, 28 या 29 दिनों का जो समूह है वो क्या कहलाएगा, महीना कहलाएगा। ठीक है, 10 दिनों का जो समूह है वो क्या कहलाएगा, 10 दिनों का जो समूह है वो क्या कहलाता है, हफ्ता कहलाता है। और 15 दिनों का जो समूह है वो क्या कहलाता है, पखवाड़ा कहलाता है। 15 दिनों का समूह क्या कहलाता है दोस्तों, पखवाड़ा कहलाता है। हालांकि ये पूछता नहीं है लेकिन बहुत बार जैसे हम बेमेल को छांटने वाली स्थिति में क्वेश्चन पूछ लेता है, इस प्रकार की शब्दावली दे देता है। ठीक है, क्रम में जचाने वाली स्थितियां दे देता है, वहां पे पूछ लेता है। फिर अगर हम बात करें 365 दिनों का जो समूह है, 365 दिनों का जो समूह है वो कहलाता है एक वर्ष, जिसे हम वर्षगांठ के रूप में भी जानते हैं। बहुत बार इस प्रकार की शब्दावली दे देता है वर्षगांठ। तो 365 या 366 दिनों का जो समूह है वो एक वर्ष या एक वर्षगांठ कहलाती है। फिर उसके बाद में 25 वर्षों का जो समूह है, 25 वर्षों का जो समूह है वो दोस्तों क्या कहलाता है, रजत जयंती। 25 वर्षों का समूह है वो क्या कहलाता है, रजत जयंती। इसी प्रकार से 50 वर्षों का जो समूह है, 50 वर्षों का जो समूह है वो कहलाता है आपका स्वर्ण जयंती। 50 वर्षों का जो समूह है वो क्या कहलाता है, स्वर्ण जयंती। जैसे आपने सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, इनका नाम सुना होगा। तो सिल्वर जुबली है वो 25 वर्षों के
अंतराल के बाद में मनाए जाने वाला उत्सव है, और जो गोल्डन जुबली है वो 50 वर्षों के अंतराल के बाद में मनाया जाता है। फिर उसके बाद में 75 वर्षों के समूह की बात करें तो 75 वर्षों के समूह को हम कहा जाता है हीरक जयंती। कौन सी जयंती? हीरक जयंती। और अगर 100 वर्षों का समूह है, 100 वर्षों का समूह है तो 100 वर्षों का समूह कहलाता है दोस्तों शताब्दी। 100 वर्षों का समूह क्या कहलाता है? शताब्दी कहलाता है। ये जो 5 शब्दावली है ये प्रॉपर कैलेंडर में तो होते ही होते हैं। यहां जब आप क्लासिफिकेशन का हम टॉपिक पढ़ेंगे वहां पे भी ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। वर्ड फॉर्मेशन, जो शब्द निर्माण वाली स्थितियां हैं, हिंदी शब्द जो शब्दावली है उसके अकॉर्डिंग भी ये शब्द देकर आपको पूछ लेता है, इनका क्रम उल्टा पुल्टा दे देता है और उनको क्रम में व्यवस्थित करवा लेता है। तो ये था अपना क्या? दिन। यहां तक क्लियर? अब हम चलते हैं दूसरी स्थिति की बात करें तो दूसरी स्थिति क्या आती है? माह या महीना। और जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी शुरू में कि प्रारंभ में कैलेंडर में कितने माह होते थे? 10 माह होते थे। मतलब साल की या वर्ष की शुरुआत 1 मार्च से 31 दिसंबर तक होती थी। लेकिन 7वीं शताब्दी में आते आते यहाँ जनवरी और फरवरी ऐड कर दिया गया और 7वीं शताब्दी में एक वर्ष में महीनों की संख्या कितनी हो गई थी? 12। कौन कौन से महीने और कौन से महीने में कितने दिन होते हैं इनकी हम चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ महीनों से 7-8 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से समझे, क्योंकि बेसिक चीजें जब तक क्लियर नहीं होंगी तब तक आप क्वेश्चन को कम समय में हल नहीं कर पाओगे। सामान्यतः आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक माह में दिनों की संख्या होती है, एक माह में दिनों की संख्या होती है, तो ऐसी स्थिति में आपका आंसर होगा दोस्तों कितना? 30। अब आपके दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि सर 31 भी होता है, 28 भी होता है और 29 भी होता है, लेकिन वो स्थितियां क्या हो जाएंगी? गलत। सामान्यतः अगर एक माह की बात कर रहा है, देखिए यहां माह से पहले उस महीने का नाम नहीं लिखा है मैंने, तो अगर एक माह की बात कर रहा है तो एक माह में सामान्यतः दिनों की संख्या कितनी होती है? 30। क्यों होती है? क्योंकि टोटल एक वर्ष में 365 दिन, टोटल एक वर्ष में महीने कितने? 12। तो 12 है 36, अकेले में भाग जाएगा नहीं, 0, 12 चौके 48। एवरेज दिनों की संख्या आ रही है 30.4। दशमलव के बाद का जो अंक है वो 5 से कम है, इसलिए ये स्थिति लगभग में चली जाती है और लगभग एक माह में दिनों की संख्या कितनी होती है? 30। लेकिन यहां से अगर आपको दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया कि जैसे आपको ऐसे पूछ लिया, जनवरी माह में दिनों की संख्या होगी, जनवरी माह में दिनों की संख्या होगी, तो आपका आंसर कितना होगा? 30। अगर आपको इस प्रकार से पूछ ले, अप्रैल माह में दिनों की संख्या होगी, अप्रैल माह में दिनों की संख्या होगी कितनी? 30। तो अब हम चर्चा करेंगे कौन से महीने में 31 दिन होते हैं और कौन से महीने में 30 दिन होते हैं। टोटल अगर हम महीनों की बात करें तो देखो महीने कितने? 12। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। बचपन में भी हमें ये महीने याद करवाए गए थे और महीनों में दिन याद करवाए गए। तो हमारे पास एक तरीका था कि जैसे ये अपना पंजा है, पंजे को आप बंद कर लीजिए और इस प्रकार से ये जो पीछे वाला भाग है वहां पे हमें महीने के दिन याद करवाए जाते थे। गुरुजी हमें बता देते कि जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसे हम अपनी भाषा में पहाड़ी या डूंगर बोलते हैं, तो ये जो डूंगर है वो तो 31 दिन को दर्शाता है, और जो अंदर दसा हुआ जो गड्ढा सा है, जो दर्रा सा है अपने हाथों के बीच में पीछे की ओर, तो ये दर्रे कितने दिनों को दर्शाते हैं? 30 दिनों को दर्शाते हैं। आशा करता हूं वो दिन आपको याद आ रहे होंगे बचपन वाले की इस प्रकार से याद करवाए थे। तो देखो जनवरी में टोटल दिनों की संख्या कितनी? 31। फरवरी में दिनों की संख्या होगी 28 या 29। यहां पे भी अभी फरवरी माह से संबंधित भी 2-3 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे हम। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। तो वे महीने जिनमें दिनों की संख्या होती है 31। एक तो गया जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। कौन कौन से हो गए दोस्तों?
वे महीने जिनमें दिनों की संख्या 31 होती है। तो एक तो हो गया आपका जनवरी, एक हो गया आपका मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। ऐसे टोटल दिनों की संख्या टोटल महीनों की संख्या कितनी होती है? 31। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर आप ये चीजें क्यों बता रहे हो, ये चीजें तो हमें याद है। मैं इस वजह से बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जब हम क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे, वर्गीकरण वाला टॉपिक पढ़ेंगे, बेमेल को छांटने वाला टॉपिक पढ़ेंगे, वहां इस प्रकार के शब्द दे देता है। इन महीनों में से कोई 3 महीने ले लेगा और एक 30 दिनों वाला महीना ले लेगा और वहां पूछ लेगा बेमेल को छांटिए। वहां क्या पूछेगा? बेमेल को छांटिए। तो ऐसी स्थिति में कौन से महीने में 31 दिन, कौन से महीने में 30 दिन, जब तक हमें जानकारी नहीं होगी तब तक हम बेमेल को नहीं छांट सकते। बाकी अगर 30 महीने वाले या 30 दिनों वाले महीने की बात करें तो 30 दिनों वाला महीना देखो, एक तो हो गया आपका अप्रैल, एक हो गया जून, एक हो गया सितंबर और एक हो गया नवंबर। कौन कौन से हो गए? अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। तो एक वर्ष में 4 महीने ऐसे होते हैं जिनमें दिनों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। दोस्तों यहां से हम विविध टाइप में फिर यहां से बनने वाले क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। बहुत बार इस प्रकार के क्वेश्चन दे देता है कि लगातार 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार होगी, या लगातार 20 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार होगी, या लगातार 200 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार होगी। तो वो जो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम हल नहीं कर पाएंगे। तो एक वर्ष में 31 दिन वाले महीने कितने हो गए? 7। कौन कौन से? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। और 30 दिनों वाले महीने कौन से हो गए? अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। और एक बच गया महीना कौन सा? फरवरी। तो ये फरवरी माह में जो दिनों की संख्या है वो कितनी होगी? 28 या 29। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है कि फरवरी माह में दिनों की संख्या होगी, तब आपका आंसर होगा 28 या 29। लेकिन यही क्वेश्चन वर्ष देकर पूछ लिया कि फरवरी 2020 में दिनों की संख्या होगी, तब आपका आंसर 29 होगा। और अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि फरवरी 2019 में दिनों की संख्या होगी, तब आपका आंसर क्या होगा? 28। मतलब अगर वर्ष लीप वर्ष दे रखा है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये लीप वर्ष क्या होता है, अभी तक आपने बताया नहीं। अभी हम आगे चर्चा करेंगे, जब वर्ष की चर्चा करेंगे। तो अगर वर्ष लीप वर्ष दे रखा है तो लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है फरवरी माह में 29, और साधारण वर्ष दे रखा है तो साधारण वर्ष में फरवरी माह में दिनों की संख्या होती है 28। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहां पे दिनों में से कि वे लगातार 2 महीने कौन से हैं? वे लगातार 2 महीने कौन से हैं जिनमें दिनों की संख्या 31 होती है? तो ध्यान देना दोस्तों, ऐसे 2 जोड़े बनते हैं। एक तो बनता है आपका जुलाई और अगस्त, और एक बनता है दिसंबर और जनवरी। लेकिन दोनों के क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं। अगर आपको केवल इतना पूछा गया है कि लगातार वे 2 महीने जिनमें दिनों की संख्या 31 होती है, तब आपका जुलाई और अगस्त भी होगा और दिसंबर और जनवरी भी होगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि एक वर्ष के लगातार वे 2 महीने जिनमें दिनों की संख्या 31 होती है, तब आपका आंसर होगा जुलाई और अगस्त। क्यों? क्योंकि दिसंबर और जनवरी ये दोनों अलग अलग वर्षों के होंगे। तो केवल ऐसे पूछ रहा है कि लगातार 31 दिनों वाले 2 महीने, तब तो दोनों आंसर होगा जुलाई और अगस्त भी, और दिसंबर और जनवरी भी। लेकिन इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ रहा है कि एक वर्ष के वे 2 महीने जिनमें दिनों की संख्या 31 होती है, तब होगा जुलाई और अगस्त। ठीक है दोस्तों, ये था अपना महीनों से संबंधित बेसिक जानकारी, जहां पे मैंने आपको लगभग 10-12 क्वेश्चन हल करवाए हैं। तो इनको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, उतार लेना। जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूं वैसे वैसे आप लोग लिखते जाना। आगे हम चर्चा करते हैं। देखो, दिनों की चर्चा हो चुकी है, महीनों की चर्चा हो चुकी है, यहां से बनने वाले क्वेश्चनों की चर्चा हो चुकी है। हालांकि क्वेश्चन हमने हल नहीं किए हैं, क्वेश्चन हम हल करेंगे आगे। लास्ट में एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको किताबों में भी बहुत सारे मिल जाएंगे।
अब यहां देखो 2020, इसमें दो दो डिजिट के दो संख्याएं हैं। प्रथम जो भी डिजिट है वो कहलाती है शताब्दी, और अंतिम दो डिजिट है वो क्या कहलाते हैं, वर्ष कहलाते हैं। शताब्दी की चर्चा हम कर चुके हैं। शताब्दी का मतलब 100 वर्षों का जो समूह है वो क्या कहलाता है, शताब्दी कहलाता है। दोस्तों आपको एक चीज बताऊं या एक चीज दिमाग में आती होगी कि सर शताब्दी जब भी हम चर्चा करते हैं कि कौन सी सदी चल रही है तो हम बोलते हैं 21वीं सदी चल रही है। अमूमन हम बोल भी देते हैं कि हम तो 21वीं सदी के बच्चे हैं या 21वीं सदी के नागरिक हैं, 20वीं सदी या 19वीं सदी के नागरिक है नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे 20 ही लिख रहे हैं। तो ध्यान देना, यहाँ जितनी शताब्दियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं और जो अंतिम शताब्दी अभी कंप्लीट हुई है वो शताब्दी यहाँ पे लिखी जाती है, क्योंकि 21वीं सदी पूरी नहीं हुई है, 21वीं सदी चल रही है, 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। तो 21वीं सदी स्टार्ट हुई थी 2001 से, जो कहां तक चलेगी, 2100 तक चलेगी। और जिस वर्ष की संख्या के लास्ट में दो डिजिट जीरो में है वो कहलाता है शताब्दी वर्ष। क्या कहलाता है, शताब्दी वर्ष कहलाता है। तो शताब्दी चीज क्लियर हो गई। अब एक स्थिति बची है लास्ट में, वर्ष। दोस्तों वर्ष को समझने के लिए मैं एक सारणी बना रहा हूं, आप उस सारणी को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से उसका अवलोकन करें, क्योंकि इसी सारणी से अपने क्वेश्चंस की टाइप भी स्टार्ट हो जाएगी। कौन से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे चर्चा करेंगे बाद में। सबसे पहले अगर हम वर्ष की बात करें तो सामान्यतः एक वर्ष में 365 दिन या 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 365 दिन या 366 दिन। लेकिन ये आंसर अपना कब होगा, जब आपको इस प्रकार से पूछे कि एक वर्ष में दिनों की संख्या। देखो अगर आपको केवल इतना पूछ रहा है कि एक वर्ष में दिनों की संख्या, तो एक वर्ष में दिनों की संख्या होगी 365 सही 1/4 दिन। लेकिन आपको ऐसे पूछ ले कि वर्ष 2004 में दिनों की संख्या, तब आंसर होगा 366। और अगर आपको ऐसे पूछ ले कि वर्ष 2007 में दिनों की संख्या, तब आपका आंसर होगा 365। मतलब अगर साधारण वर्ष दे रखा है तो 365 दिन, लीप वर्ष दे रखा है तो 366 दिन। और अगर आपको यह जानकारी नहीं दी गई है कि वर्ष लीप वर्ष है या साधारण वर्ष, तो ऐसी स्थिति में उस वर्ष में दिनों की संख्या होगी 365 सही 1/4 दिन। या इसे हम कह सकते हैं 365 दिन और 6 घंटे, या इसे हम कह सकते हैं 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड। ये एक वर्ष का एग्जिट टाइम है। एक वर्ष का क्या है, फिक्स टाइम है, एग्जिट टाइम है। अगर ये वाली स्थिति भी दे रखी है, ये वाली स्थिति भी दे रखी है और ये वाली स्थिति भी दे रखी है, तो एक वर्ष में दिनों की संख्या ये दोनों गलत हो जाएगी। राइट आंसर कौन सा होगा, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45 यहाँ पे सेकंड है और 51 यहाँ पे नैनो सेकंड है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, पल कहते हैं। नैनो सेकंड मतलब पल। और एक सेकंड में अगर हम पल की बात करें तो एक सेकंड में टोटल कितनी पल होती हैं, 100 पल होती हैं। बहुत बार आपने सुना होगा पल शब्द, बहुत सी हिंदी सिनेमा में जो भी गाने हैं उनमें बहुत से में आपको मिल जाता होगा। अमूमन आपने ऐसे डायलॉग भी फेंके होंगे, सुने होंगे कि हम आपको पल पल याद करते हैं। अब पल पल याद करने का तात्पर्य क्या है, एक सेकंड में किसी व्यक्ति को 100 बार याद करना क्या संभव है? नहीं है। अब क्वेश्चन बनता है कि सर अभी हमने चर्चा की कि एक दिन में घंटे 24, एक वर्ष में महीने 30 और एक महीने में 30 दिन और एक वर्ष में 365 सही 1/4 दिन। बनाने वाले ने इतना ही समय क्यों लिया, तो इसके पीछे भी लॉजिकल कारण है। ऐसे नहीं है कि मैंने कैलेंडर बनाया और मैंने अपनी मर्जी से एक दिन में 24 घंटे ले लिए, एक महीने में 30 दिन ले लिए, एक वर्ष में 365 सही 1/4 दिन ले लिए। नहीं, इसके पीछे भी लॉजिक था। लॉजिक क्या था,
एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो इसके पीछे लॉजिक क्या लिया गया, क्योंकि पृथ्वी के द्वारा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा लगाने में लिया गया जो समय है वो कितना है, 23 घंटे 56 मिनट और 48.09 सेकंड। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाने में इतना समय लेती है, जिनकी वजह से दिन रात बनते हैं। और यही कारण था कि एक दिन में समय कितना लिया गया, 24 घंटे। दूसरी स्थिति, बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक महीने में दिनों की संख्या 31, 30, 28 या 29 ही क्यों ली गई, 25 ले लेता, 100 दिनों का एक महीना बना देता, 20 दिन का एक महीना बना देता, बनाने वाले के हाथ में था। लेकिन इसके पीछे भी लॉजिक है, और इसके पीछे लॉजिक जो है वो क्या है कि पृथ्वी का एक उपग्रह है। क्या है, पृथ्वी का एक उपग्रह, कौन सा, चंद्रमा। और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में जो लिया गया समय है चंद्रमा का, वो कितना है, 29.5 दिन। इसलिए एक महीने में दिनों की संख्या कितनी ली गई, 29.5 दिन। और जब कैलेंडर विकसित नहीं हुआ था, कैलेंडर तैयार नहीं हुआ था, उससे पहले जो अपने पूर्वज थे, जो बड़े बुजुर्ग थे, वो चंद्रमा की कलाएं देखकर तारीख बताया करते थे। चंद्रमा की कलाएं होती हैं, हर दिन चंद्रमा अपने अलग स्वरूप में हमें दिखाई देता है। तो टोटल चंद्रमा की कलाएं कितनी होती हैं, 30। तो उन 30 कलाओं के कारण उनको देख देख कर वो तारीख निर्धारित करते थे। क्यों, क्योंकि जो उनके पुराने अनुभव थे वो आज भी आपको देखने को मिलते हैं। जैसे 5-4 दिन पहले अपने सिक्कर पत्रिका में एक न्यूज आई थी, जहां एक टिटहरी जो पक्षी है उसके 4 अंडे दिखा रखे थे, ठीक है। और वहां पे फिर जो पुराने व्यक्ति थे उनके द्वारा कहा गया था कि अब की बार बारिश अच्छी होगी। बहुत बार जो अपने खेजड़ी का वृक्ष होता है, जिसे हम कल्प वृक्ष कहते हैं, राजस्थान का जो राष्ट्रीय वृक्ष है, राज्य वृक्ष है, तो उसके ऊपर जो उसका लगने वाला जो फल है, जिसे हम मारवाड़ी भाषा में सांगरी बोलते हैं, अगर अत्यधिक मात्रा में लगती है तो अपने बड़े बुजुर्गों से आपने सुना होगा कि अब की बार फसल क्या होगी, अच्छी होगी, मतलब अकाल उकाल वगैरह नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्रातःकाल जो शुक्र तारा है उसको देखकर लोग दिशा बताते थे या सुबह का समय बता दिया करते थे। बड़े बुजुर्गों के पास तो इतना अनुभव था, अभी भी रहता है, कि फिक्स टाइम उनके पास कोई घड़ी नहीं होती, लेकिन जैसे दोपहर के 2 बज रहे होंगे तभी वो तुरंत फिक्स उसी टाइम पे, जैसे पता नहीं उनके दिमाग में कोई अलार्म लगा रखी है क्या, उसके अकॉर्डिंग वो आपको आवाज लगाते थे कि छोरा चाय बना लिया, छोरी चाय बना लिया, तो वो स्थिति लाला या लाली चाय बना के ले आओ, तो वो स्थिति एक फिक्स टाइम होता है उनका, जबकि उनके पास कोई घड़ी नहीं होती। तो वो उनका क्या है, अनुभव है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप चाहे बैठो 10 मिनट ही, 20 मिनट या आधा घंटा ही बैठो, बड़े बुजुर्गों के साथ बैठा करो और उनके अनुभव लिया करो, और उन अनुभव को आप अपने जीवन में अपनाया करो। याद रखना दोस्तों, सपने वही सच होते हैं जिनके लिए हमें नींद ही नहीं आए। कभी भी वो सपने सच नहीं होंगे जो हम सपने भी ले लेते हैं और नींद भी ले रहे हैं। तो सपने वही सच होते हैं जो अपनी नींद उड़ा दे। मंजिल चाहे कितनी ही ऊंची या कठिन क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही चलते हैं या पैरों के नीचे से ही चलकर जाते हैं, और आपको मंजिल मिले, यही भगवान से प्रार्थना करता हूं। बात करें 365 से ही 1/4 दिन की, मतलब एक वर्ष में 365 से ही 1/4 दिन लिए गए। क्यों, इसके पीछे कारण है पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर लगाया गया चक्कर, सूर्य के चारों ओर लगाया गया एक चक्कर, और सूर्य के चारों ओर जो लगाया जाने वाला चक्कर है वो कितने दिन में, 365 सही 1/4 दिन या 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड। तो ये लॉजिकल कारण थे। अब हम चर्चा कर रहे हैं वर्ष की। तो सामान्यतः एक वर्ष में दिनों की संख्या की चर्चा हो चुकी है। एक वर्ष में दिनों की संख्या 365 से ही 1/4 दिन। अब वर्ष के अगर प्रकार बात करें तो वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो होता है साधारण वर्ष। कौन सा वर्ष होता है, साधारण वर्ष।
एक होता है अधिवर्ष, एक तो होता है साधारण वर्ष और एक होता है अधिवर्ष। साधारण वर्ष को ही हम बोलते हैं सिंपल ईयर और अधिवर्ष को हम बोलते हैं लीप ईयर। और लीप ईयर लिखा जाता है इस प्रकार से। पहचान की अगर हम बात करें तो साधारण वर्ष की पहचान होती है दोस्तों, जैसा कि अभी हमने चर्चा कर रहे थे कि जो वर्ष है वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है आपका साधारण वर्ष जिसे हम सिंपल ईयर कहते हैं, एक होता है लीप वर्ष जिसे हम अधिवर्ष कहते हैं। अगर हम पहचान की बात करें, साधारण वर्ष की पहचान, तो देखो पहचान मैंने यहाँ पे लिखी है कि यदि वर्ष की संख्या में, ध्यान दें, यदि वर्ष की संख्या में 4 का या शताब्दी वर्ष की संख्या में 400 का भाग देने पर शेषफल 1, 2 या 3 बचे तो वह वर्ष क्या कहलाता है, साधारण वर्ष कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि वर्ष की संख्या में 4 का या शताब्दी वर्ष की संख्या में 400 का भाग देने पर शेषफल 1, 2 या 3 बचे तो वह साधारण वर्ष कहलाता है। भाग देने पर मतलब देखो, जैसे आपको इस प्रकार से दे दे 2017 और पूछ ले कि 2017 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष, तो 2017 वर्ष है, इसमें भाग देंगे 4 का, तो 4, 5, 20 और 1 में जाएगा नहीं, इसलिए 0 और 4 चौके 16। 217 में 4 का भाग 504 बार पूरा पूरा गया, शेषफल क्या बचा, 1। तो जब भी शेषफल 1 बचे, 2 बचे या 3 बचे तो वह क्या कहलाता है, साधारण वर्ष। तो जैसे उदाहरण हमने लिख लिया 2017, 2018, 2019। अब हम बात कर रहे हैं 400 का भाग देने पर। जैसे मान लो शताब्दी वर्ष दे दिया आपको 1500, 1500 में आप 400 का भाग दोगे तो 2 0 से 2 0 और 4 3 12, शेषफल कितना बच गया, 3। तो यहाँ पे 1500 भी क्या हो गया, साधारण वर्ष। लेकिन याद रखना जिनके लास्ट में 2 डिजिट है वो शताब्दी वर्ष कहलाता है। इधर आ जाइए लीप वर्ष में। लीप वर्ष की भी सेम वही डेफिनेशन है जो साधारण वर्ष की है, लेकिन थोड़ी सी अलग है। यदि वर्ष की संख्या में 4 का या शताब्दी वर्ष की संख्या में 400 का भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त हो, 0 प्राप्त हो। साधारण वर्ष में शेषफल क्या था, 1, 2 और 3, जबकि लीप वर्ष में शेषफल क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, तो वह अधिवर्ष कहलाएगा। एक चीज का ध्यान रखें दोस्तों, कभी कभी बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो साधारण वर्ष को ही अधिवर्ष मान बैठते हैं, लेकिन अधिवर्ष लीप वर्ष कहलाता है। जैसे उदाहरण 2020, 2400, 1600, 1652, 1732 ETC, ये सभी किसके उदाहरण हैं, लीप वर्ष के उदाहरण हैं। और यहां से भी बेमेल छांटने वाली स्थिति में ये संख्याएं देकर आपको पूछ लेता है कौन सा लीप वर्ष है या कौन सा साधारण वर्ष है। आगे अगर हम साधारण वर्ष की बात करें दिनों की संख्या की, तो साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 365, अर्थात 52 तो सप्ताह होते हैं और एक क्या होता है, विषम दिन। 52 सप्ताह का मतलब टोटल एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी, 365। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। तो 365 में 7 का भाग देंगे तो 7 5 35, 1 बच गया 15, 7 दूनू 14। 52 बार पूरा पूरा गया, मतलब 52 तो क्या हो गए, सप्ताह, और 1 बच गया विषम दिन, तो ये एक क्या बचाता है, विषम दिन। और कैलेंडर में जो भी वार का खेल हो है वो इसी विषम दिन के इर्द गिर्द घूमता है। अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि विषम दिन क्या होता है। लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 366। अब आप लोगों के दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर ये 366 कहां से आए, तो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं। देखो साधारण वर्ष में 365 सी 1/4 दिन होता है, लेकिन हमने यहां पे केवल 365 लिखे हैं, 1/4 दिन काउंट नहीं किया है। क्या कभी आपने अपने जीवन काल में ऐसा देखा है कि 6 घंटे का कभी दिन रात हुआ हो? नहीं होता। 6 घंटे का दिन रात नहीं होता, नहीं कभी घड़ी में भी केवल 6 घंटे बजते हैं।
ठीक है। तो ये जो 6 घंटा है इसे 1/4 के रूप में लिखते हैं, तो एक वर्ष का 1/4, अगले वर्ष का 1/4, फिर अगले वर्ष का 1/4 और लास्ट चौथे वर्ष का 1/4। सवार सवा आधो, आधा और सवा पूर्ण, और पूर्ण और सवा 1, मतलब ये 1/4 4 जगह मिलकर एक दिन का निर्माण करता है, और वो एक दिन चौथे वर्ष जाकर किस में जुड़ जाता है, लीप वर्ष में। इसलिए लीप वर्ष में दिनों की संख्या 365 प्लस 1 कितनी होगी, 366 दिन, और वो एक दिन जुड़ता है किसके रूप में, 29 फरवरी के रूप में। इसलिए लीप वर्ष में फरवरी माह में कितने दिन, 29, और साधारण वर्ष में फरवरी माह में कितने दिन, 28 दिन। दोस्तों ये जो दिन होते हैं फरवरी माह में, मार्च माह में, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो उनकी चर्चा करेंगे हम लास्ट में। और भी विशेषताएं देखते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट 2 स्थितियां हैं साधारण वर्ष और लीप वर्ष की, जो मैंने पहले ही बोर्ड पे लिख दी है ताकि वीडियो थोड़ा लंबा न बने, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और यहां से अपने वो क्वेश्चन हल होंगे, मतलब कैलेंडर में ऐसे क्वेश्चन हल होंगे यहां से जिनमें तारीख महीना क्या होगा, सेम होगा। तारीख और महीना जिन क्वेश्चंस में सेम होगा उन क्वेश्चंस को हम यहां से हल करेंगे। तो देखो क्या विशेषताएं हैं। साधारण वर्ष की शुरुआत जिस वार से होती है, साधारण वर्ष की शुरुआत जिस वार से होती है, शुरुआत से मेरा तात्पर्य 1 जनवरी से है, जिसे हम न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर वाली स्थिति को। ठीक है, तो उसी वार से उस वर्ष का क्या होगा, अंत होगा। मतलब आपको कोई ऐसे दे दे कि 1 जनवरी 2019 को यदि मंगलवार है और आपको पूछ ले कि 31 दिसंबर 2019 को क्या वार होगा, तो आपका आंसर तुरंत 1 सेकेंड में आ जाएगा, मंगलवार ही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि साधारण वर्ष की शुरुआत जिस वार से हो रही है उसी वार से उस वर्ष का क्या होगा, अंत भी होगा। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जिस वार को आप साधारण वर्ष में न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हो, उसी वार को आप उस वर्ष को अलविदा कहोगे। मतलब 1 जनवरी को जो वार होगा वही 31 दिसंबर को होगा। दूसरी साधारण वर्ष की विशेषता है कि साधारण वर्ष की शुरुआत जिस वार से होती है उससे आगामी वर्ष की शुरुआत, आगामी हो सकता है या पीछे वाला भी साधारण वर्ष हो सकता है, 1 दिन आगे के वार से होगी। अर्थात 1 जनवरी 2017 को यदि बुधवार है तो 1 जनवरी 2018 को क्या होगा, 1 दिन आगे, बुधवार से 1 दिन आगे क्या हो जाएगा, गुरुवार होगा। तो साधारण वर्ष की शुरुआत जिस वार से होती है उससे अगले वाले वर्ष की शुरुआत 1 दिन आगे के वार से होगी। चलते हैं लीप वर्ष की ओर। लीप वर्ष में थोड़ा सा अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि लीप वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा आता है, और वो 1 दिन एक्स्ट्रा आता है 29 फरवरी के रूप में। तो लीप वर्ष की शुरुआत जिस वार से होती है उसका अंत उससे अगले वार से होगा। मतलब 1 दिन आगे के वार से होगा। 1 दिन आगे के वार से क्यों होगा, इसका रीजन मैं बता चुका हूं कि लीप वर्ष में 29 फरवरी आती है, मतलब 29 दिन की फरवरी माह होता है, इसलिए 1 दिन एक्स्ट्रा, तो 1 दिन आगे। अर्थात 1 जनवरी 2020 को शनिवार था तो 31 दिसंबर 2020 को क्या होगा, रविवार होगा। 1 दिन आगे, शनिवार में 1 दिन जोड़ेंगे तो रविवार। लीप वर्ष की शुरुआत जिस वार से होती है उससे अगले वर्ष की शुरुआत कितने दिन आगे, 2 दिन आगे। साधारण वर्ष में कितने दिन आगे, 1 दिन आगे। लीप वर्ष में कितने दिन, 2 दिन आगे। क्यों? क्योंकि लीप वर्ष में एक एक्स्ट्रा दिन आ चुका है 29 फरवरी के रूप में, इसलिए 2 दिन आगे। अर्थात 1 जनवरी 2020 को यदि गुरुवार है तो दोस्तों 1 जनवरी 2021 को क्या हो जाएगा, गुरुवार में 2 दिन जोड़ देंगे तो शुक्रवार और शनिवार। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा शनिवार। ये थे अपने कैलेंडर के बेसिक कॉन्सेप्ट, जिनको आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि जब भी नेक्स्ट क्लास हम लेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे, और वो क्वेश्चन आप लोगों के तभी समझ में आएंगे जब आज जो मैंने बेसिक जानकारी आपको दी है वो बेसिक जानकारी आपको क्लियर होगी। तो मिलते हैं कैलेंडर के क्वेश्चनों के साथ अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।